अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम माशनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर आसन अंदाज में यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। हदीस पाक में जहाँ औलिया कराम से मोहब्बत की फजीलत का पहलू निकलता है, वहीं ये हदीस पाक हमारे लिए मोहब्बत का क्राइटेरिया एक मेयार मुकर्रर करती है कि जन्नत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नतें अपनाते हैं, नेक काम करते हैं, उनसे मोहब्बत की जाए। जन्नत में ले जाने वाले आमाल जो करते हैं, अगर आज हम उनसे मोहब्बत करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होंगे। और अगर अल्लाह ना करे ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते, गुनाह करते हैं, शराबें पीते हैं, फिल्में देखते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जुआ खेलते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, हराम खाते हैं, अगर ऐसों से दोस्ती लगाई और खुदा न खास्ता बगैर तौबा किए मर गए, तो हदीस पाक के मुताबिक रोज़े क़यामत उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए अक्लमंद वो है कि जो दुनिया में नेक लोगों से मोहब्बत रखे, नेक लोगों से दोस्ती रखे। अब ये हदीस पाक सुनकर अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि वो रोज़े क़यामत बंदा उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखेगा। अब ये हदीस पाक सुनकर ज़हन में ख्याल आ सकता है कि अब हम औलिया कराम को तो हमने देखा नहीं है, ठीक है मोहब्बत है, लेकिन उनसे मिले नहीं, गौसे पाक से मिले ही नहीं, दाता साहब की ज़ियारत ही नहीं की, ख्वाजा अजमेर की खाली सुना है लेकिन उनके पास बैठ के बातें नहीं सुनी, आला हज़रत से मुलाकात का शर्फ भी नहीं पाया। तो हमारे लिए ये फजीलत कैसे होगी कि हम गौस पाक के साथ उठेंगे, दाता साहब के साथ उठेंगे, आला हज़रत के साथ बरोज़े क़यामत उठेंगे। आइए इस ख्याल की काट के लिए एक हदीस पाक सुनिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बंदे हों, एक मशरिक़ में हो, एक मगरिब में हो, यानी दुनिया के एक इस कोने में है, दूसरा उस कोने में है, बहुत दूर है, बहुत फासले पर है, लेकिन ये आपस में मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? कि पता चला है कि फ़लाँ बंदा ये नेक आदमी है, दुनिया के दूसरे कोने में रहता है, एक मशरिक़ में है, दूसरा मगरिब में, लेकिन सुना है फ़लाँ बंदा बड़ा नेक है, इबादत गुजार है, अल्लाह की इबादत करते हैं, बस इस वजह से वो मोहब्बत करते हैं आपस में। फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक उन दोनों को जमा फरमा देगा, जो दुनिया के इस कोने में और उस कोने में इतने दूर होंगे, अल्लाह पाक उनको जमा फरमा देगा और कहा जाएगा, हाज़ल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फ़ी, यानी ये है वो बंदा जिससे तुम मोहब्बत करता था। हमने गौसे पाक की ज़ियारत नहीं की, हमारी महरूमी है, हमने दाता साहब की बातें नहीं सुनी, ये हमारी महरूमी है, आला हज़रत का ज़माना नहीं पाया, 100 साल पहले हम दुनिया में थे ही नहीं, ये हमारी महरूमी है। मगर अल्लाह के फजल व करम से हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन इन औलिया कराम की खिदमत में हाजिर करके हमें भी कहा जाएगा इस हदीस पाक के मुताबिक कि ये है वो बुजुर्ग जिनसे तुम मोहब्बत किया करते। निदा देगा मुनादी यूं हशर में कादरियों को, कहाँ है कादरी, कर ले नज़ारा गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म सामने होंगे और कादरियों को कहा जाएगा, किधर है कादरी, कर ले नज़ारा गौसे आज़म का, और चला जाए बिला खौफ व ख़तर फिरदौस आला में, सबसे आला जन्नत है फिरदौस। फ़कत एक शर्त है, वो नाम लेवा गौसे आज़म। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन किसका है, गौसे आज़म। तो मोहब्बत औलिया की भी निराली शान है। और हदीस पाक सुनिए,
सैयदना फारूक आज़म से रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के कुछ बंदे हैं, वो ना नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन उनकी शान ऐसी है कि अम्बिया और शुहदा भी उनका मकाम देखेंगे तो फ़ख्र करेंगे। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह, वो कौन है? फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई माली लेन देन भी आपस में नहीं था, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखते थे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम औलिया कराम का सदका ही खाते हैं, मगर गौर कीजिए कि हम में से कितने ऐसे हैं कि जिनको गौस पाक ने 10-20 मरले का प्लाट दिया हो, जिसको आला हज़रत ख्वाब में आके 50 लाख का चेक काट दिया हो, ये लोग, इसलिए हम आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है, शायद ही कोई ऐसा नहीं मिलेगा। फिर भी इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? हमें तो कुछ नहीं दिया गौस पाक ने बज़ाहिर। बड़ा सादा सा सवाल है, गौस पाक के दौर में बादशाह कौन था? शायद ही किसी को पता हो। गौस पाक में सबसे बड़ा बिलियनियर कौन था? अमीर आदमी कौन था? नहीं पता। वजीर कौन थे? कोई पता नहीं। गौस पाक का पता है। आला हजरत के दौर में कौन बादशाह थे, कौन वजीर थे, कौन मालदार थे? शायद ही किसी को पता हो। लेकिन इनका नाम जानते हैं, आला हजरत को जानते हैं, गौस पाक को जानते हैं, गौस पाक की करामात को भी जानते हैं, गौस पाक की सीरत के वाक़यात भी जानते हैं, गौस पाक के नाम की महफिलें भी सजाते हैं, 11वीं भी करते हैं, आगे बड़ी 11वीं आ रही है जुमरात को, वो भी करेंगे, इसाले सवाब की महफिलें भी करते हैं। तो क्या वजह है? औरों का नहीं पता, बादशाहों का नहीं पता, वजीरों का नहीं पता, गौस पाक का याद है, इनका पता है। क्यों? अपने दिल से पूछ कर देखिए, एक ही जवाब मिलेगा कि गौस पाक अल्लाह के नेक बंदे, नेक बंदे थे, रातों को इबादत किया करते थे। गौस पाक रोजे रखने वाले थे, नमाजें पढ़ने वाले थे। चूंकि अल्लाह के महबूब थे, महबूब बंदे थे, इसलिए हम गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। और जो सिर्फ अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी क्या शान है? हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ऐसों के चेहरे नूर की तरह जगमगा रहे होंगे, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखने वाले होंगे, और उन पर नूर छाया हुआ होगा। वो उस वक्त बेखौफ होंगे जब दुनिया खौफजदा होगी, वो उस वक्त बेगम होंगे जब दुनिया गमगीन होगी। औलिया कराम से मोहब्बत करने वालों की कैसी निराली शान है। हुजूर ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे जलाल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले कहाँ हैं? आज जबकि कहीं कोई साया नहीं है, मैं उनको अपने अर्श के साये में जगह दूंगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि बेशक जन्नत में याकूत नामी पत्थर है, उससे बने हुए मकानात हैं, सुतून है याकूत के बने हुए, उनके ऊपर ज़बरजद से बने हुए बालाखाने हैं, उनके दरवाजे खुले हुए हैं, और वो ऐसे चमकते हैं जैसे सितारे चमकते हैं। पूछा गया या रसूलल्लाह, उनमें कौन रहेगा? फरमाया अल मुतहाबूना फिल्लाह, अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले। कैसी शान है औलिया कराम के साथ मोहब्बत रखने की। ये जो बेमिसाल अजर दिया जाएगा, इसकी भी कोई कीमत नहीं हो सकती, मगर कुर्बान जाइए अल्लाह की अताएँ। मुफ्ती अहमद यार खान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि जो अजर बयान हुआ है, ये सिर्फ रज़ाए रब के लिए मोहब्बत रखने का अजर है। अब इसके नतीजे में, इस मोहब्बत के नतीजे में बंदा जो कुछ करता है, जैसे हम गौस पाक की 11वीं करते हैं, गौस पाक की मोहब्बत में अब महफिलें सजाई जाती हैं, इसाले सवाब होता है, तिलावत होती है, लंगर तकसीम होता है, दीगर नेक अमाल होते हैं, कुरान खानियाँ होती हैं, ये सारा कुछ ये उसके अलावा है। ये जो मिलेगा, जो हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ मोहब्बत के सिले में मिलेगा, और बाकी जो कुछ करते हैं आगे वो मामलात उसके अलावा है, वो नेकियां अलग से हैं जो मिलेंगी। अल्लाह पाक हमें अपने वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए, गौस पाक की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और आपस में भी अगर किसी बंदे से भी मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करनी है, किसी दुनियावी मकसद के लिए मोहब्बत की फजीलत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत हो, उसकी ये फ़ज़ाइल हैं जो हमने सुने हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।